हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज हम एक्सरसाइज 3.2 कवर करेंगे क्लास 11th की। सारे क्वेश्चंस हम इसमें विद सॉल्यूशन कवर करेंगे। आई होप आपने लास्ट वीडियो जो 3.2 की बेसिक्स है उसका इंट्रोडक्शन देखा हो। नहीं देखा तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ जाके आप देख लो। सो हम क्वेश्चन नंबर 1 शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में वो कहता है cos x is equals to -1/2, x lies in third quadrant। सो बाकी के जो हमें वो बतानी, बाकी की जो आइडेंटिटीज है वो बतानी है, लाइक साइन हो गया। जैसे उसमें जो स्टार्टिंग में लिखे हैं जो 1 to 5 क्वेश्चंस हैं उसमें ये लिखा है दैट फाइंड द वैल्यू ऑफ अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, लाइक जैसे साइन, कॉस, टेन, इन सब की वैल्यूज निकालनी है। कॉस हमें गिवन है। ऐसा क्वेश्चन हमने एग्जाम्पल में भी किया था। आपने अगर एग्जाम्पल्स नहीं देखे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, आप जाके वहाँ चेक कर लो उस वीडियो को। इंट्रो जरूर देख लेना पहले, क्लास शुरू करने से पहले। ये क्लास शुरू करने से पहले हम अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। उसने बोला है cos x इज इक्वल्स टू -1/2 है। सो cos x हो गया हम पे -1/2। अब उसने बोला है x लाइज इन द थर्ड क्वाड्रेंट। अब हमें ये देखना है कि थर्ड क्वाड्रेंट में कौन पॉजिटिव होता है, कौन नेगेटिव होता है। तो थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता है आफ्टर स्कूल टू कॉलेज ये लगाते हैं। और टी का मतलब 10 और 10 का उल्टा कॉट। तो 10 और कॉट पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। सो मतलब कॉस नेगेटिव होगा और नेगेटिव ही दिया हुआ है। तो अब जो आइडेंटिटीज निकलेंगी इसके बाद वो 10 और कॉट जो निकलेगा वो सिर्फ पॉजिटिव होगा, बाकी सारी जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस है वो नेगेटिव होंगे। हम निकालते हैं। कॉस हमें गिवन है, तो कॉस हमें गिवन है तो इसका मतलब सेक भी निकाल सकते हैं हम, सेक एक्स, क्योंकि कॉस एक्स का उल्टा क्या होता है, सेक एक्स। सेक एक्स क्या होता है, 1/cos x। और 1/cos x क्या होगा, -2। क्यों, जब 1/1/2 करेंगे सो वो 2 ऊपर आ जाएगा और माइनस तो साइन है ही साथ में। ठीक है, अब हम पे कॉस आ गया, सेक आ गया। अब एक हम फॉर्मूला लगाएंगे, आपको अगर ध्यान हो, सेक स्क्वायर एक्स माइनस टेन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। ठीक है, अब इसमें हम सेक हमें गिवन है, सेक हमने निकाल लिया ना, तो यहाँ पे सेक की वैल्यू डाल देंगे हम। -2 का होल स्क्वायर माइनस 10 हमें नहीं पता तो 10 हम निकाल लेंगे। 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। -2 का होल स्क्वायर कितना होगा, 4 पॉजिटिव हो जाएगा, माइनस 10 स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। इस 10 को उधर भेज देंगे 10 स्क्वायर एक्स को, और इस 1 को इधर ले आएंगे तो ये बनेगा 3 इज इक्वल्स टू 10 स्क्वायर एक्स। सो 10x कितना बन गया हम पे, प्लस माइनस √3। मैंने बताया था थर्ड क्वाड्रेंट में 10 और कॉट पॉजिटिव रहता है, तो ये 10 पॉजिटिव में आएगा। 10x इज इक्वल्स टू प्लस √3। ठीक है, अब 10 हमें मिल गया तो अब हमें कॉट भी मिल जाएगा। इसके थ्रू हम कॉट क्या मिलेगा, कॉट एक्स क्या मिलेगा। कॉट एक्स क्या होता है, 1/10x होता है ना। सो 1/√3 हम पे कॉट एक्स आ गया। अब अगला है साइन निकालेंगे। अब एक फॉर्मूला और होता है, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। हम पे कॉस गिवन है, पहले ही दे दिया गया था, तो ये बना साइन स्क्वायर एक्स प्लस -1/2 का होल स्क्वायर एक्स नहीं सॉरी, इज इक्वल्स टू 1। तो ये बना आपका साइन स्क्वायर एक्स माइनस 1/2 का होल स्क्वायर 1/4 इज इक्वल्स टू 1। तो साइन स्क्वायर एक्स कितना बना हम पे, 1 माइनस 1/4। तो साइन स्क्वायर एक्स निकला यहां से, साइन स्क्वायर एक्स निकला 4 माइनस 1 दैट इज 3/4। सो साइन एक्स स्क्वायर हटाएंगे हम इसका, तो यहाँ जाके अंडर रूट में आ जाएगा। से बना √3/4, ये प्लस माइनस।
तो साइन एक्स फाइनली निकलेगा क्या, साइन एक्स हम पे निकलेगा माइनस का √3/2। ठीक है, अब हम पे साइन एक्स आ गया, सो अब हम कॉस एक्स भी निकाल सकते हैं, क्योंकि 1/sin x इज इक्वल्स टू कॉस एक्स होता है। सो कॉस एक्स हो गया हम पे 1/√3/2। तो ये बना आप पे 2/√3 और माइनस का, अब हम पे सारी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकल गए ना। कॉस हमें गिवन था, सेक हमने -2 निकाल लिया, इसके बाद ये tan निकला, कॉट निकला, साइन निकला एंड कॉसेक निकला। ठीक है, अब इसके बाद हम इसका सेकंड पार्ट देखते हैं। ओके, सो हमारा सेकंड क्वेश्चन है sin x इज इक्वल्स टू 3/5 देन x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट एंड बाकी की हमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू निकालनी है। वो कह रहा है sin x की वैल्यू गिवन दे रहा है और x जो है वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। तो सेकंड क्वाड्रेंट में आफ्टर स्कूल टू कॉलेज sin x, s का मतलब sin x और sin x का उल्टा cosec x, ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। सो सेकेंड क्वाड्रेंट में बोल रहा है sin x पॉजिटिव है, sin x 3/5, sin x 3/5 है तो cosec x कितना होगा 5/3। 1/sin x क्या होता है, cosec x होता है ना, तो इसलिए 3/5 का उल्टा करा 5/3। अब हम निकालेंगे cos स्क्वायर x को, कैसे, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। साइन हमें पता है 3/5 है, 3/5 का स्क्वायर करा प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। 3/5 का स्क्वायर हो गया 9/25 प्लस cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। 9/5 को 1 के साइड पे ले गए, सो cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 9/25। सो ये बना आपका cos स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 25 माइनस 9/25, ये बना आपका 16/25। अगर हम स्क्वायर को उधर भेज दें तो इधर अंडर रूट आ जाएगा, अंडर रूट 16/25 और अंडर रूट 16/25 क्या होगा 4/5 प्लस माइनस, क्योंकि अंडर रूट लगाया था ना इसलिए ये हट जाएगा स्क्वायर यहाँ से। तो अब ये सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में कॉस तो नेगेटिव होता है, सिर्फ साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, तो ये नेगेटिव का होगा, कॉसेक किसका होगा, नेगेटिव का। ठीक है, अब इसके बाद cos x हमें मिल गया तो sec x भी हमें मिल जाएगा। sec x इज इक्वल्स टू 1/cos x, 1/cos x करेंगे तो ये कितना बन जाएगा 5/4 बन जाएगा ना माइनस का। ठीक है, अब इसके बाद आता है tan x को निकालना, sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। सेक हमें पता है माइनस का 5/4 है, माइनस 10 हमें निकालना ही है, इज इक्वल्स टू 1। सो ये बना आपका माइनस है और होल स्क्वायर है, तो ये माइनस पॉजिटिव में बदल जाएगा और 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 25, 4 का स्क्वायर 16 माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1। सो 10 उधर भेज देंगे, 1 इधर ले आएंगे तो ये बनेगा 25/16 माइनस 1 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर x। ठीक है, अब ये कितना बना 25 माइनस 16/16 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर x, ये बना आपका 9/16 अंडर द रूट इज इक्वल्स टू tan x। राइट, तो tan x कितना हो जाएगा हम पे, tan x की वैल्यू हो जाएगी हम पे 3/4 माइनस का, क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहे हैं, सेकंड क्वाड्रेंट में sin x
और cos x प्लस होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होता है, इसलिए ये tan x भी नेगेटिव का होगा। जब tan x हम पे निकल गया तो cot x कितना होगा हम पे -4/3, क्योंकि 1/tan x इज इक्वल्स टू cot x। अब हम इसके बाद अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हम पे थर्ड क्वेश्चन है that cot x is equals to 3/4 then x lies in the third quadrant, और बाकी सब ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हमें निकालने हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में आपको पता ही है tan और cot पॉजिटिव होते हैं। आफ्टर स्कूल टू कॉलेज से t से हमारा tan आ गया और tan का उल्टा cot, तो ये दोनों पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। सो cot हमें गिवन है, tan भी हम पे निकल जाएगा। tan x क्या निकलेगा हम पे 4/3, क्योंकि 1/cot x इज इक्वल्स टू tan x। ठीक है, पॉजिटिव का रहेगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में tan और cot पॉजिटिव होते हैं। अब इसके बाद सेम फॉर्मूला sec² x माइनस tan² x इज इक्वल्स टू 1। तो sec² x कितना है हम पे निकालना है हमें, माइनस हम पे 4/3 tan x है, 4/3 इसका होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सो sec² x माइनस 16/9 इज इक्वल्स टू 1। सो ये बना आपका sec² x इज इक्वल्स टू 1 प्लस 16/9। sec² x इज इक्वल्स टू 9 प्लस 16, दैट इज 25/9। तो sec x कितना बना हम पे, सेकेंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट है, थर्ड में sec x भी नेगेटिव का होगा, इसलिए ये बना आपका -5/3। ठीक है, अब हम पे sec x निकल गया तो cos x भी इजीली निकल जाएगा। cos x क्या होता है हम पे 1/sec x, तो cos x क्या हो गया हमारा -3/5। अब लास्ट फॉर्मूला sin² x प्लस cos² x इज इक्वल्स टू 1। तो साइन हमें पता नहीं है, एज इट इज लिख लेंगे। cos हमें पता है -3/5 है, का होल स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। सो ये बन गया आपका sin² x प्लस 9/25 इज इक्वल्स टू 1। sin² x इज इक्वल्स टू 1 माइनस 9/25। सो ये बन गया आपका sin² x इज इक्वल्स टू 25 माइनस 9, दैट इज 16/25। sin x कितना बना हम पे, थर्ड क्वाड्रेंट है, नेगेटिव होगा साइन भी, 4/5। साइन निकल गया, cos क्या निकलेगा -5/4, क्योंकि cos क्या होता है 1/sin x। अब हम अपना फोर्थ क्वेश्चन देखते हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है sec x 13/5 है और x जो है वो फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, बाकी के ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालने हैं। फोर्थ क्वाड्रेंट मतलब आफ्टर स्कूल टू कॉलेज, मतलब cos x और sec x दोनों यहाँ पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होता है फोर्थ क्वाड्रेंट में। सो sec x हम पे गिवन है, cos x हम पे कितना निकल जाएगा 5/13, cos x निकल गया। सो अब हम या तो पहले हम sin² x प्लस cos² x का फॉर्मूला लगा लें या sec² x माइनस tan² x का फॉर्मूला लगा लें, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई सा भी आप पहले लगा सकते हो। तो हम पहले जो है sin² x प्लस cos² x का फॉर्मूला लगा रहे हैं। sin² x प्लस cos² x इज इक्वल्स टू 1। सो ये बन गया आपका 5/13 का होल स्क्वायर, और ये बन गया आपका sin² x प्लस इज इक्वल्स टू 1। सो ये बन गया आपका sin² x प्लस 25/13 का होल स्क्वायर 169 इज इक्वल्स टू 1।
तो ये बन गया आपका साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 माइनस 25/169, दैट इज 144/169। सो साइन एक्स हम पे कितना बना, 144 किसका होल स्क्वायर होता है, ये अंडर रूट में 144/169। सो साइन एक्स हम पे कितना बना, 12/13, वो भी नेगेटिव का, क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है भाई, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसलिए वो नेगेटिव का बना। साइन एक्स कितना बना हम पे, -12/13। अब साइन एक्स हम पे आ गया तो कॉस एक्स भी हम पे आ जाएगा। कॉसेक एक्स कितना आ जाएगा हम पे, -13/12। 1/sin x क्या होता है, कॉसेक एक्स होता है ना, 1/sin x इज इक्वल्स टू कॉसेक एक्स। तो इसलिए वो आया कि साइन की जगह हमने 12/13 रखा, 12/13 पलटा तो 13/12 हो गया। ठीक है, अब इसके बाद हम क्या निकालेंगे, tan x निकालेंगे और cot x निकालेंगे। तो sec स्क्वायर x माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल टू 1। ये फॉर्मूला आपको पढ़ाया था, मैंने बताया था। sec की जगह क्या रख देंगे हम, 13/5 का होल स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर x इज इक्वल्स टू 1, 169/25 माइनस 1 इज इक्वल्स टू tan स्क्वायर एक्स। सो ये कितना बन गया आपका, 169 माइनस 25, ये बन गया आपका 144/25। ये चढ़ा अंडर रूट इस पे क्योंकि यहाँ स्क्वायर था, तो ये बन गया tan x इज इक्वल्स टू अंडर रूट 144/25। तो tan x हम पे कितना आया, 12/5 नेगेटिव का, फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है। फोर्थ क्वाड्रेंट में जो है वो कॉस और सेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। तो यहाँ से 144 और डिवाइडेड बाय 25 अंडर रूट था, तो ये बन गया आपका 12/5। ठीक है, नेगेटिव का बना क्योंकि फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है, और फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉसेक और सेक एक्स ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होता है। tan x निकल गया तो cot x भी निकल जाएगा। cot x कितना निकलेगा, -5/12। कैसे, 1/tan x क्या होता है, cot x। तो 1/tan x को हम क्या लिख सकते हैं, 1/-12/5। ये जब पलटेगा तो ये -5/12 बन जाएगा ना, सिंपल। अब हम अपना फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में उसने हमें tan x गिवन दिया है और उसने बोला है x लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में x लाई कर रहा है, सो इट मींस आफ्टर स्कूल टू कॉलेज। s का मतलब यहाँ साइन, और साइन का उल्टा कॉसेक। साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होंगे सेकंड क्वाड्रेंट में, बाकी सब नेगेटिव होगा। तो tan x हम पे है तो cot x भी निकल जाएगा। cot x क्या निकलेगा हम पे, 12/5। 1/tan x इज इक्वल्स टू cot x होता है, तो 12/5 का उल्टा हो जाएगा 5/12, और माइनस का तो था ही वो 5/12। अब इसके बाद एक ही फॉर्मूला लग सकता है क्योंकि हम पे tan ही गिवन है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स वाला तब लगेगा जब या तो हमें कॉस हमें पता हो या साइन हमें पता हो, लेकिन हमें दोनों ही नहीं पता। अभी हमें सिर्फ tan पता है, तो हम ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हैं ना, इज इक्वल्स टू 1। tan हमें पता है माइनस का 5, पाई में 12 है, और ये है सेक एक्स, सेक स्क्वायर एक्स माइनस में है, इज इक्वल्स टू 1। सो ये वाला ये 5/12 स्क्वायर होके उधर चला जाएगा, तो सेक स्क्वायर एक्स क्या बनेगा, 1
प्लस, क्योंकि यहाँ माइनस था ना, और ये स्क्वायर जो है जब माइनस का स्क्वायर होता है तो वो प्लस ही हो जाता है, तो इसकी वैल्यू क्या निकलेगी 25/144, सेक स्क्वायर एक्स माइनस 25/144, और 25/144 जब उधर चला जाएगा तो वह प्लस का ही बनेगा ना, क्योंकि यहाँ माइनस में है 144। सो ये बना आपका 144 प्लस 25 दैट इज 169 डिवाइडेड बाय 144, ये बना आपका 169 डिवाइडेड बाय 144, क्या बना ये आपका सेक स्क्वायर एक्स। सो सेक एक्स क्या बना आप पे 13/12, नेगेटिव का सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है ना, सेकंड में साइन और कॉसेक ही पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होता है। ओके, सो सेक एक्स निकल गया हम पे, तो कॉसेक्स क्या निकलेगा, कॉसेक्स क्या होता है 1/sec x, तो ये बन गया आपका -12/13। इसके बाद हम लगाएंगे cos स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स का फॉर्मूला इज इक्वल्स टू 1। कॉस हम पे पता है हमें -12/13 है, प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। 12 का स्क्वायर 144, 13 का 169, माइनस था पर वो स्क्वायर में था इसलिए माइनस हट जाएगा, प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल्स टू 1। ये 144/169 उधर जाएगा, तो साइन स्क्वायर एक्स की वैल्यू क्या बनेगी 1 माइनस 144 डिवाइडेड बाय 169, इसको ये क्या बनेगा 25/169 साइन स्क्वायर एक्स। ओके, सो अब इसके बाद साइन एक्स क्या बनेगा हम पे पॉजिटिव का बनेगा, सेकंड क्वाड्रेंट है, सेकंड में साइन और कॉसेक ही तो पॉजिटिव होते हैं, तो ये पॉजिटिव का बनेगा अंडर रूट चढ़, क्योंकि इधर स्क्वायर था, इधर स्क्वायर इधर अंडर रूट में चढ़ जाएगा, तो ये बन जाएगा 5/13। ठीक है, तो ये पॉजिटिव का 5/13 बन गया। कॉसेक का कितना निकलेगा 5/13 का उल्टा, क्योंकि 1/sin x ही तो कॉसेक x होता है, सो ये 13/5 प्लस पॉजिटिव का। पॉजिटिव लिखना कभी जरूरी नहीं होता कि अगर कोई नंबर पॉजिटिव है तो उसके आगे पॉजिटिव लगाएंगे, हाँ लेकिन नेगेटिव जरूरी होता है, लेकिन पॉजिटिव जरूरी नहीं होता, तो इसको हम सिंपली ऐसे भी लिख सकते हैं इज इक्वल्स टू 13/5। इसके आगे कोई साइन नहीं लगा तो दैट मीन्स ये पॉजिटिव ही है। साइन एक्स इज इक्वल्स टू 5/13। ये हमारे जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस निकालने के 5 क्वेश्चन थे एक्सरसाइज 3.2 में, वो खत्म हो गए। अब इसके बाद और 5 क्वेश्चंस बचे हैं जिनमें हमें वैल्यूज निकालनी है ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की, तो वो 5 क्वेश्चंस हम करते हैं फटाफट और वीडियो को खत्म करते हैं आज की। ओके, सो हम पे 6th क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन साइन गिवन है 765। क्वेश्चन नंबर 6 to 10 में क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द वैल्यू ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस इन एक्सरसाइज 6 to 10 एंड देन 6th क्वेश्चन है साइन 765। अब हमें इसे इसकी वैल्यू निकालनी है, साइन 765 की वैल्यू निकालनी है। देखो अगर यहाँ पे 765 मैंने ऐसे एग्जांपल्स भी कराए थे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है वीडियो का, जाके चेक कर लो, नहीं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो। 765 बहुत बड़ी वैल्यू हो गई ना, अगर 180 होता 360 होता 90 होता हम निकाल लेते इजीली, बट 765 बहुत बड़ी वैल्यू हो गई ना, तो इसको कैसे निकालेंगे हम। सिंपली आपको ये मैंने दिखाया था बना के, ये 2 पाई होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है, ये 3π/2 होता है ना। ये शुरू कैसे होता है, ये यहां से 0 से शुरू होता है, 90 180 270 एंड देन वापस 360, फिर वापस एक चक्कर काटेगा 720, ऐसे ये चलता जाएगा राइट। जब ये ऐसे ही चलता जाएगा तो हम इसमें कहीं ना कहीं ये वैल्यू भी तो आएगी। जब हम साइन 90 निकाल लेते हैं तो साइन 90 या हम साइन 60 भी निकाल लेते हैं, तो ये वैल्यू भी तो निकाल सकते हैं जब हम दूसरा चक्कर काट ले तो। अगर मैं इसको
765 को ऐसे लिख लूं, साइन 765 को लिख लूं मैं साइन 720 डिग्री प्लस 45 लिख सकता हूं ना। 765 ये इन दोनों का सम 765 ही तो हो गया। और 720 मैंने इसलिए लिखा कि जब ये पूरा एक सर्कल राउंड कंप्लीट कर रहा है, ये पूरा एक राउंड जब कंप्लीट कर रहा है, यहाँ पे आके रुक रहा है, तो सेकंड राउंड में वो 720 पे रुक रहा है। मैं ऐसे ही कोई और डिजिट नहीं ले, मैं 721 ले लूँ, नहीं, 720 पे रुक रहा है इसलिए 720 लूंगा। या इससे बड़ी डिजिट है तो 720 के बाद अगर जैसे 1080 आ गया, उसके आसपास 1080 के आसपास आ गया, तो 1080 को हम प्लस माइनस करेंगे। या इसके उसके बाद अगर 1440 के आसपास आ गया तो उस वहां पे जाएंगे हम। 720 के बाद तो 1080 आएगा, उसके बाद फिर 1440 ही आएगा, देन फिर 1800 ही आएगा ना। तो इसलिए हम यहाँ पे वही डिजिट लेंगे जहाँ पे ये सर्कल पूरा कंप्लीट करेगा, ऐसे ही नहीं ले लेंगे कोई वैल्यू। तो अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे हम, 720 प्लस 45 डिग्री। अब 360 का रेडियन होता है 2 पाई, 720 का रेडियन कितना होता है, सिंपली हम यहाँ से भी दे सकते हैं। अगर 360 2 पाई है, देन एक चक्कर दूसरा काट के आ रहा है तो वो 4 पाई हो गया। लेकिन रेडियन निकालने का एक फॉर्मूला बताया था, दैट 720 को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करा दें, सो ये बनेगा हमारा 36 9, दैट इज 3 3 9, 3 12, 3 1 3 4, ये बना आपका 4 इंटू 22/7, ठीक है, 22/7। अब 22/7 पाई ही है ना, ये मैंने सिर्फ पाई की वैल्यू बताने के लिए लिखा है। सो 720 का रेडियन कितना निकल गया हम पे, 4 पाई। आप ऐसे निकाल लो, अगर आपको ऐसा समझ नहीं आ रहा कि ये 4 पाई क्यों हुआ, 720 क्यों लिखेंगे हम 4 पाई, ऐसे निकाल लो, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर लो रेडियन निकालने के लिए उसका। सो ये आपका बना साइन, हम ऐसे भी लिख सकते हैं इसको 4 पाई प्लस 45। अब इसका कन्वर्जन, अब देखो अब इसमें क्या कन्वर्जन होगा, नहीं होगा। क्यों, क्योंकि 4 पाई है, पाई बाय 2 में अगर पाई बाय 2 होता या 3 पाई बाय 2 होता या 5 पाई बाय 2 होता तब हम कन्वर्जन लगाते हैं, इसके अलावा नहीं लगाते। जो ये लाइन होती है ना, इस पे जब भी कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन आता है तब हम लगाते हैं कन्वर्जन, यहाँ कन्वर्जन नहीं लगेगा। तो ये क्या बनेगा आपका साइन 45 डिग्री ही बनेगा ये, ठीक है, साइन पाई प्लस थीटा, साइन 4 पाई प्लस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा। सो साइन 45 की वैल्यू 1/√2, हम पे आंसर क्या हो गया 1/√2। अब आप अपना 7th क्वेश्चन देखते हैं। हमारा 7th क्वेश्चन है। 7th क्वेश्चन बताने से पहले एक चीज मैं भूल गया बताना, आई एम सॉरी, कि यहाँ पे ये साइन पॉजिटिव का कैसे रहा। साइन पॉजिटिव का इसलिए रहा क्योंकि यहाँ पे हमने क्या लिखा था 720 प्लस 45 सॉरी, तो 720 हमारा यहाँ पे खत्म हो रहा था ना, तो इसमें हमने 45 ऐड किया, 45 ऐड किया जब 720 में, तो वो इस साइड जाता है ना, जब हम एडिशन करते तो वो एंटी क्लॉकवाइज जाता है ना, तो वो 720 में 45 ऐड करेंगे तो वो इधर कहीं जाएगा और इससे अंदर अंदर रहेगा और इसके इधर जाएगा, राइट। तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं, ये बात आपको बताई थी, ठीक है, तो इसलिए वो पॉजिटिव रहा। अगर वो सेकंड क्वाड्रेंट में लाई कर जाता तो शायद वो नेगेटिव हो जाता, नहीं नेगेटिव नहीं होता, वो पॉजिटिव ही रहता क्योंकि सेकंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव होता है, ठीक है। अब अगला क्वेश्चन है हम पे कॉसेक माइनस 1410, ये इससे भी बड़ा क्वेश्चन आ गया। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने के लिए सिंपली पहले ये माइनस है, इसको बाहर निकाल लो यार, कॉसेक 1410 इसको हम बाहर निकाल लेंगे। अब ये बताया था मैंने कि इसके बाद भी हम जैसे 720 के बाद एक और दूसरा जब ये थर्ड राउंड कंप्लीट करेगा तो वो क्या बनेगा 1080, उसके बाद जब ये फोर्थ राउंड कंप्लीट करेगा तो वो बनेगा 1440। सो 1410 कहीं ना कहीं इसके पास है ना, सो हम इसमें कितना माइनस करें कि 1410 आ जाए, 30 माइनस करेंगे ना, सो ये बनेगा माइनस कॉसेक एक्स
1440 माइनस 30, तो ये क्या बन गया हम पे, ऐसे लिख सकते हैं ना हम इसको, ये 1410 ही बन गया ना। तो अब इसको, ये क्या बनेगा आपका, क्योंकि माइनस में है तो ये बनेगा आपका कॉसेक, माइनस ये बाहर चल ही रहा था पहले से, कॉसेक एक्स नहीं है सॉरी, कॉसेक, और ये बन गया माइनस 30 डिग्री। माइनस से माइनस जब गया तो ये कट गया माइनस, तो कॉसेक 30 डिग्री बचा। और कॉसेक 30 कितना होता है हम पे, कॉसेक 30 होता है हम पे 2। सो ये बन गया आपका आंसर इसका 2। 7th क्वेश्चन भी हो गया। अब हम 8th क्वेश्चन देखते हैं। 8th क्वेश्चन में क्या कह रहा है वो, 8th क्वेश्चन में वो बोल रहा है दैट 10 19 पाई बाय 3 की वैल्यू निकालनी है। सो 19 पाई बाय 3, अब पहले तो 19 को एक बार 3 से डिवाइड कर लो, ये ऑलमोस्ट 6 के अराउंड आएगा कुछ, ठीक है। तो हम इसको मैम ऐसे लिख सकते हैं दैट 6 पाई प्लस पाई बाय 3, 6 3 18 पाई प्लस पाई दैट इज 19 पाई बाय 3 बन गया एज इट इज, ऐसे लिख सकते हैं, कोई चक्कर तो नहीं। तो अब ये बन गया आपका 10 पाई बाय 3, और 10 पाई बाय 3 की वैल्यू अंडर रूट 3। अब वापस से ये देख लो कि ये पॉजिटिव बनेगा या नेगेटिव बनेगा। ये कैसे किया, 10 19 पाई बाय 3 था, 19 को 3 से डिवाइड किया तो ऑलमोस्ट 6 पॉइंट समथिंग बनेगा। तो हम इसको हमने ऐसे लिख लिया 6 पाई प्लस पाई बाय 3, 19 पाई बाय 3 को हमने इस तरह लिख लिया 6 पाई प्लस पाई बाय 3। अब इसकी वैल्यू कितनी निकल गई, 10 पाई बाय 3, 10 पाई बाय 3 की वैल्यू क्या हो गई, अंडर रूट 3, ठीक है। ये पॉजिटिव है नेगेटिव है ये देखने के लिए 2 पाई 4 पाई 6 पाई, 6 पाई का मतलब 1080 का मतलब 6 पाई होता है। अब यहाँ पे कहीं आएगा 6 पाई, अब 6 पाई में कुछ ऐड हो रहा है तो वो यहाँ जाएगा और वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, और फर्स्ट क्वाड्रेंट में सब पॉजिटिव होते हैं। अब हम अपना 9th क्वेश्चन देखते हैं। 9th क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। अब हम पे 9th क्वेश्चन है, साइन माइनस 11 पाई बाय 3 इसकी वैल्यू निकालनी है। तो पहले वही करेंगे, माइनस बाहर ले लेंगे, 11 पाई बाय 3। सो 11 पाई बाय 3, अब 11 को 3 से डिवाइड करोगे तो ऑलमोस्ट 3 पॉइंट समथिंग आएगा। बट अगर हम 3 उसको ऐसे लिखेंगे 3 प्लस पाई बाय 3 तो ये नहीं मैच करेगा, ये 10 पाई बनेगा। बट हम इसको ऐसे लिख सकते हैं 4 पाई माइनस पाई बाय 3, 4 3 12, 12 माइनस पाई इज इक्वल्स टू 11 पाई बाय 3। ये बन गया आपका 11 पाई बाय 3, इसको ऐसे लिख सकते हैं ना। तो जब ये इसके बाद इसकी वैल्यू क्या निकलेगी, माइनस का साइन पाई बाय 3, और ये भी माइनस का, तो ये माइनस से माइनस जाएगा तो साइन पाई बाय 3, और साइन पाई बाय 3 की वैल्यू क्या बनी, अंडर रूट 3 बाय 2। हमारा 9th क्वेश्चन भी हो गया, अंडर रूट 3 बाय 2 इसका आंसर आया। अब लास्ट क्वेश्चन है 10th क्वेश्चन एक्सरसाइज 3.2 का, वो कर लेते हैं। 10th क्वेश्चन में बोलता है कॉट माइनस 15 पाई बाय 4, सेम माइनस पहले बाहर निकाल लेंगे, कॉट 15 पाई बाय 4। सो 15 पाई बाय 4 को भी हम कैसे लिख सकते हैं, 15 को 4 से डिवाइड करेंगे तो ऑलमोस्ट 3 पॉइंट कुछ आएगा, 3.5 के अराउंड आएगा। तो इसको हम माइनस में जाके लिखेंगे तो ये हम लिख सकते हैं 4 पाई माइनस पाई बाय 4, 4 4 जा 16 पाई माइनस पाई दैट इज 15 पाई। हमें किसी तरह इस वैल्यू को बनाना है, वो चाहे माइनस करके आए चाहे प्लस करके आए। तो ये बना आपका माइनस कॉट माइनस पाई बाय 4, माइनस से माइनस कट गया तो ये बना आपका कॉट पाई बाय 4
और cot पाई बाय 4 की वैल्यू कितनी होती है हम पे 1। ये हमारा 10th क्वेश्चन भी हो गया एक्सरसाइज 3.2 का। इसमें 10 ही क्वेश्चन थे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई हो। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ऐसे ही आगे पूरा 11th की मैथ्स कंप्लीट करने के लिए। पूरी हम 11th की मैथ्स कंप्लीट करेंगे और शायद 12th की मैथ्स भी हम जल्दी शुरू कर दें। साथ में हमारा मैट्रिसेस भी चल रहा है। मैट्रिसेस 12th का टॉपिक है, उसकी वीडियोस भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक है, आप जाके वहाँ पे भी देख सकते हो। वीडियो को शेयर कर दो, जिनको देख चाहिए ये वीडियो उन तक पहुँचा दो ये वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।